तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 21 अगस्त और जैसा कि मैंने बोला था कि अब हमारा टारगेट रहेगा RS प्री 2021। तो उसी का मैं कोई करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आऊँगी। तो दोस्तों आपने ये खबर मतलब कल परसों की नहीं है, ये खबर 10-15 दिन पहले की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जिस तरह से मैं आपको बोलती हूँ ना, इकोनॉमिक्स में हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत कम होती है और करंट अफेयर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आप इसे इकोनॉमिक्स की खबर मान के चलिए और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें से प्रश्न बनने वाला है। हमारे यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा दिया गया है और इसके लिए एक विधेयक लाया गया है कानून में, है ना, मतलब संसद में। और वो विधेयक लगभग क्या पास भी हो गया है ना। तो हमारे एक जो पुराना कर कानून था उसमें कुछ बदलाव किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये न्यूज़ चर्चा में रही है। तो इसलिए 100% जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है इसमें से प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों इस विधेयक का नाम है कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, तो ये इस विधेयक का नाम है। ठीक है, तो ये विधेयक क्या है, इस विधेयक से क्या चेंजेस हुआ है और कौन सा मतलब क्या चीज़ें थी जो हटाई गई है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक यहाँ पे आपका मतलब एक जो मतलब मुद्दा है करंट अफेयर्स का, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने लोकसभा में कराधान संशोधन विधेयक पेश किया है। ठीक है, ये जो कराधान संशोधन विधेयक है, तो आपके यही आ जाए दोस्तों पहला क्वेश्चन, कराधान संशोधन विधेयक 2021 निम्न से संबंधित है, ऐसे ही पूछ लिया जाए। या फिर यह विधेयक निम्न में से कौन से विधेयक को प्रतिस्थापित करता था, है ना, किस विधेयक की जगह लाया गया है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो यह आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन हेतु लाया गया है। इससे पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे आयकर अधिनियम था 1961, अब इसमें संशोधन करके ये विधेयक लाया जा रहा है। मतलब पहले जो विधेयक था हमारे आयकर अधिनियम 1961, उसमें संशोधन करके अब नया विधेयक लाया जा रहा है, उसका नाम है कराधान विधि विधेयक 2021। ठीक है, तो इस विधेयक के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस विधेयक के द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है खत्म सरकार कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, तो दोस्तों पिछली तारीख का कर। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि पीछे जाके कर लेना, है ना। अब ये क्या है आगे मैं आपको विस्तार से समझा दूंगी, है ना। अभी आप इतने समझिए कि जो कराधान विधि संशोधन विधेयक है 2021, उसके द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इस विधेयक के पास होते ही 28 मई 2012 से भारतीय एस्टेट्स के परोक्ष ट्रांसफर पर लगने वाला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा आयकर अधिनियम 1961 था, उसमें 28 मई 2012 को एक संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, 2012 में ये संशोधन किया गया था, अगर कोई भी कंपनी जो है अपने जो वो होते हैं एसेट्स जो होते हैं वो किसी और कंपनी को बेचती है, तो उसके लिए उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, एसेट्स ट्रांसफ़र करती है, तो उस ट्रांसफ़र करने के लिए उस पर टैक्स लगाया जाएगा, है ना, उस टैक्स को। और वो टैक्स कौन सी तारीख से होगा, कब से होगा, ये सब सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के टैक्स को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, है ना। तो मतलब पहले जो अगर कोई कंपनी अपने, जैसे मान लो कि एयरटेल है, एयरटेल अपने जो मतलब शेयर नहीं बेचती हैं कंपनियां, तो ये अपना शेयर किसी और को बेच रही है। तो ये जो शेयर किसी और को बेच रही है, जैसे 50% शेयर इसने किसी और को दे दिए, तो ये शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए इन पे टैक्स लगता था। और ये टैक्स अब इस अधिनियम के ख़त्म होने से, मतलब इसमें संशोधन होने से, ये टैक्स भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल सी यहाँ 3-4 बातें, मतलब 2-3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि कराधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, भाई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म करने से संबंधित है। यह रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला अधिनियम जो है कराधान संशोधन विधेयक, ये किस विधेयक में चेंज कर रहा है, किस में संशोधन कर रहा है, तो आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन कर रहा है। ठीक है, 2-3 बातें यहाँ पे क्लियर होती है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स निम्न में से क्या है, और फिर 4 ऑप्शन में से बोलेंगे उपरोक्त में से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सा भी सही नहीं है। इस तरह से पूछा जाता है ना। तो दोस्तों उदाहरण से समझाने की कोशिश की है कि माना सरकार ने वर्ष 2021 में कोई प्रोडक्ट, डील या सर्विस पर टैक्स लगाने हेतु सरकार कानून बनाती है। आज जैसे 2021 है, 2021 में सरकार एक कानून लेके आती है कि आज से हम
इस प्रोडक्ट पे इतना % टैक्स लगाएंगे। इस कानून के तहत सरकार एक टाइमलाइन तय करती है जिससे कंपनी से टैक्स वसूला जाएगा। तो आज तो है 2021, ठीक है, सरकार एक टाइमलाइन डिसाइड करती है। सरकार के पास में ये जो अधिनियम था दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961, उसमें जो संशोधन किया गया था 2012 में, यह संशोधन सरकार को यह अधिकार देता था कि 2021 में मान लो कि सरकार बोतल की एक कंपनी है और वो कह रही है कि हम इस पर टैक्स लगा रहे हैं, जैसे कोई नया टैक्स है वो टैक्स लगा रहे हैं। इसमें दोस्तों एक टाइमलाइन निर्धारित करती है कि ये जो टैक्स है वो हम आपसे 2015 की तारीख के बाद से वसूल करेंगे। मतलब आज है 2021, 2015 में वो टैक्स था ही नहीं, लेकिन सरकार को ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है, मतलब पीछे की तारीख में जाके टैक्स लगाना, वो यह अधिकार दे देता है कि 2015 से हम आपसे यह टैक्स वसूल करेंगे। और उस कंपनी को 2015 से, जैसे इस पे अब 20% का टैक्स लगाया है तो वो 20% का टैक्स 2015 से देना पड़ेगा, है ना, 2015 से 2021 तक देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें चेंजेस की, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में यही होता है कि माना कि 2015 की टाइमलाइन सरकार ने निर्धारित की है, तो फिर सरकार कंपनी से 2015 से अब तक के कुल टैक्स वसूलेगी। भले ही 2015 में वह कानून नहीं था, परंतु 2021 में सरकार ने यह कानून बनाया, तो यह कंपनी को 2015 से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको कितना सही लग रहा है ये टैक्स, की कितना वाजिब है, कितना। एक कंपनी आई है, मान लो कि एक कंपनी हमारी 2001 में यहाँ पे किसी कंपनी ने हमारे यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, है ना। अब 2021 में सरकार ने कानून बनाया कि आज के बाद में हमारे पास में ये पावर आती है कि हम किसी भी कंपनी, प्रोडक्ट और डील पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा सकते हैं। उस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में टाइमलाइन क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो टाइमलाइन मान लो 2010 डिसाइड कर दी भारत सरकार ने। अब इस कंपनी के पास जाएगी कि हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रहे हैं 2010 से आपको 2021 तक के, मतलब ये इतना % टैक्स हमें देना पड़ेगा। और ये देना पड़ेगा बिकॉज ये एक कानून बन गया, ठीक है। तो ये बहुत गलत है, गलत हुआ ना। आप समझ रहे होगे कि भाई पहले जब कानून था ही नहीं उस टाइम के टैक्स हम क्यों देंगे, तो सरासर लूटने जैसी चीज़ हो गई, है ना। तो इनमें चेंजेस किया गया है। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आखिर होता क्या है। अब ये हटाया क्यों गया, वैसे तो भारत सरकार को तो इससे आमदनी हो रही थी ना भाई, बाहर की भी तो कितनी सारी कंपनियां अपने यहाँ पे काम करती हैं, तो ऑब्वियसली आमदनी हो रही थी। हटाया क्यों गया, प्रथम नज़र में तो इस टैक्स को हटाने से देश की आय कम हो गई है, तो हमें समझ में आ गया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए भारत कमा रहा था, लेकिन दोस्तों वास्तव में इस टैक्स से निवेश कम हुआ है। अगर ऐसा कोई टैक्स हमारे देश में होगा तो दोस्तों कौन सी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगी। अगर एक बार किसी कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मान लो 10 साल पुराना लगा दिया है, 5 साल पुराना भी लगा दिया, 5 साल में तो खरबों अरबों डॉलर्स में उसको चुकाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस टैक्स को जब 2012 में 61 का तो अधिनियम था, 2012 से यह काम शुरू हुआ था। 2012 से 2021 तक राजस्थान नहीं, भारत में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ गई है, निवेश कम हुए हैं, कोई नई कंपनी आना नहीं चाह रही। साथ ही देश की साख को भी नुकसान हुआ है, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है इस टैक्स के द्वारा। वो कैसे हुई है वो हम आगे बताऊंगे आपको। ये एक वाद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया और हमारी इंसल्ट इससे हुई है। तो 2 रीज़न है इसको हटाने का, कि एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया और एक देश की बेइज्जती हो गई इस टैक्स की वजह से, ठीक है। अब वो कैसे क्या हुआ है वो हम देखते हैं। अब इस पे दोस्तों मामला छाया था केयर्न एनर्जी का। अभी भी केयर्न एनर्जी के मामले की वजह से ही ये इतना बड़ा संशोधन किया गया है। तो आखिर वो केयर्न एनर्जी वाला मामला था क्या, ये हम यहाँ पे देखेंगे। केयर्न एनर्जी कंपनी का नाम सबने सुना होगा। यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि केयर्न एनर्जी क्योंकि विवादों में रही है, कहाँ की कंपनी है। तो दोस्तों यह यूके का जो पार्ट है, स्कॉटलैंड देश है उसकी कंपनी है यूके की, ठीक है, स्कॉटलैंड की कंपनी है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से देश अब तक 8100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देश में लगा है दोस्तों, उससे अब तक देश को 8100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उस 8100 करोड़ में 7900 करोड़ रुपए स्कॉटलैंड की कंपनी केयर्न एनर्जी के हैं। अब आप समझ सकते हो कि अब तक टोटल जो अर्निंग हुई है ना 2012 के बाद में इस टैक्स के द्वारा, उसमें से 8100 करोड़ की, और उसमें से 7900 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड की से एक कंपनी से हमने छीन लिया। तो ये कंपनी को आपको पता ही होगा, राजस्थान में भी कई सारे इसके कंपनी के काम चल रहे हैं, जैसे कि तेल निकालने वाले कार्य, कितने सारे कुओं में से तेल निकाल रहे हैं। तो खूब पैसा कंपनी भी कमा रही है, लेकिन उनसे खूब पैसा हमारी सरकार भी ले रही है ना, 7900 करोड़ रुपए रेट्रोस्पेक्टिव। अब कंपनीज ऐसे तो टैक्स देती है सरकार को, टैक्स भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन जब
मतलब गलत तरीके से छीना जाता है ना दोस्तों, तो हर एक इंसान को, हर एक कंपनी हो, चाहे वो किसी भी देश की हो, उसको बुरा लगता है। ऐसा ही केयर्न एनर्जी के साथ में हुआ। तो इसे लेकर भारत सरकार और केयर्न एनर्जी में विवाद हो गया। मतलब 8100 करोड़ रुपए में से 7900 करोड़ रुपए केयर्न एनर्जी से हमने ले भी लिए। अब केयर्न एनर्जी इसके खिलाफ दोस्तों, केयर्न एनर्जी विवाद हो गया और केयर्न एनर्जी इसके खिलाफ फ्रांस में केस दर्ज किया। अब दोस्तों अगर किसी दो देशों में बीच में विवाद हो जाए ना, तो कई सारे हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए न्यायालय बनाए गए हैं। तो उनमें से ये एक फ्रांस में था। तो ये केयर्न एनर्जी ने फ्रांस वाले न्यायालय में अपना एक मुकदमा दर्ज किया और अब जो है लगभग 1 महीने पहले इस मुकदमे पे फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया की खूब बेइज्जती की है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, एक तरह से लूटमार है। और इसके बदले फ्रांस की अदालत ने इस केस के कारण भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जो फ्रांस में थी फ्रीज कर दिया। मतलब भारत सरकार की 20 संपत्ति जो फ्रांस में भारत सरकार की थी, पर्सन की नहीं सरकार की थी, उसे फ्रीज कर दिया। और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हुई है। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। विजय माल्या हमारे देश से भगोड़ा है, हम नीरज मोदी जो है वो भगोड़ा है। अब हम उनकी संपत्ति जब्त करते हैं, है ना, और फ्रीज करते हैं। सोचो कोई इंडिया की संपत्ति किसी दूसरे देश में जब्त की जा रही है, वो भी इस तरह से कि कोई जो मतलब गलत तरीके से हम टैक्स ले रहे हैं किसी कंपनियों से, तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, वापस कोई व्यापार के लिए आएगा क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया की छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान इस केस की वजह से, इस मामले की वजह से और टैक्स की वजह से पहुंचा था। ठीक है, तो केयर्न एनर्जी ने इस टैक्स को गलत माना था। केयर्न एनर्जी कह रही थी कि मैं ये टैक्स नहीं दूंगी, ये क्योंकि गलत है, और इसका भुगतान करने से मना कर दिया था, जिस पर भारत सरकार ने कंपनी के शेयर फ्रीज कर दिए थे। तो जब केयर्न एनर्जी ने मना किया कि मैं ये टैक्स नहीं दूंगी, तो भारत सरकार ने इस कंपनी के शेयर फ्रीज कर दिए। इसके बदले में फ्रांस ने हमारी संपत्ति फ्रीज कर दी कि आप गलत कर रहे हो। इसके बदले में फ्रांस ने हमारी संपत्ति मतलब फ्रीज कर दी। इसी वजह से यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चली गई थी, जहां भारत को झटका लगा और भारत अब यह पैसा लौटाएगी। भारत क्यों पैसा लौटाएगी? भारत इसके तो चलो ये मामला अभी चल ही रहा है, भारत ने अभी फ्रांस वाली बात मानी नहीं है, लेकिन भारत अपने संसद में एक कानून ले आई है जिसके द्वारा इस जो ये पूरा मामला है, जो आयकर अधिनियम था 1961 का, जिसमें 1912 में संशोधन करके 1912 नहीं 2012 में संशोधन करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया गया था। इस पूरे कानून को ही बदल दिया भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने खुद माना है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है इसे 2021 के कराधान संशोधन अधिनियम के तहत हम खत्म कर रहे हैं। आज के बाद में हम कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि यह कंपनियों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और जो भी टैक्स हमने लिए हैं केयर्न एनर्जी से, वोडाफोन से, वो हम लौटाएंगे, है ना। खुद भारत सरकार ने कहा है, जिसका भारत के लोगों ने भी समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन हुआ है। और इसके साथ ही दोस्तों वोडाफोन का भी मामला इसमें चला था। वोडाफोन ने अपने शेयर किसी और कंपनी को बेचे थे, तो शेयर बेचने पर दोस्तों जो मतलब पीछे जाके पहले ही शेयर बेच दिए थे, कानून बाद में बना था, लेकिन पीछे जाके जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वोडाफोन पे भी लगाया गया और वोडाफोन ने भी देने के लिए मना किया था। और वोडाफोन ने भी यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वोडाफोन ने भी ले जाके रखा हुआ है। तो अब वोडाफोन के पैसे भी इंडियन सरकार लौटाएगी और केयर्न एनर्जी के भी पैसे, इनके भी जो भी लिए हैं अब तक, वो लौटा देगी। नहीं लिए हैं वो तो अलग बात है। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है, नया कराधान विधि संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, यह विधेयक किस कानून में बदलाव कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों कि यह विधेयक में ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है वो भारत में कब से लागू हुआ था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का विरोध क्यों किया जा रहा था, भारत को इससे क्या नुकसान हुआ था। और इसमें दो मुद्दे जुड़े हैं, एक तो वोडाफोन मामला, एक केयर्न एनर्जी मामला। तो केयर्न एनर्जी का मामला किससे संबंधित था, वोडाफोन मामला किससे संबंधित था, केयर्न एनर्जी के मामले में कौन से न्यायालय ने फैसला दिया है, फ्रांस के न्यायालय ने फैसला दिया है, ये भी याद रखिएगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें से हम चाहें तो 5-10 छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं बार बार कहूँगी इकोनॉमिक्स के लिए आप ज़्यादातर करंट की न्यूज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर करंट के ही प्रश्न इकोनॉमिक्स में से पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी खबर, और ऐसी कुछ खबरें जो या तो पहले चर्चा में रही हैं या फिर आज के पेपर में से हैं, जो भी मुझे या तो डेली या 1-2 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगे आपके सामने वीडियो आता रहेगा। तो वीडियो 10-15 मिनट का होगा, और यह वीडियो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में ही आपकी हेल्प करेगा।
तो ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बनाऊंगी, नहीं देखना चाहते हो मेंस आंसर राइटिंग अब प्री की एग्ज़ाम के बाद ही शुरू होगी, तो वो इतने दिन पोस्टपोन रहेगी क्योंकि वो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अभी हमारा टारगेट रहेगा RAS प्री। तो अगर मेरी तरफ से भी कुछ हेल्प हो सकती है आपको तो मैं करूँगी। अगर वीडियो पसंद आएंगे आपको तो ही मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगी, नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं बनाने का। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच।